माँ की बेटी को अनमोल सीख। कविता की नई नई शादी हुई थी। वह ससुराल से 2 महीने बाद जब अपने मायके लौटी तो माँ के सामने रोने लगी और रोते हुए कहा, माँ, तुमने मेरी शादी उस घर में कर दी। वहाँ तो मेरा कोई सम्मान ही नहीं है। सारा दिन नौकरानी की तरह किचन में ही लगी रहती हूँ। किसी को भी दया नहीं आती मुझ पर। कभी सास ससुर की चाय बनाओ तो कभी छोटे देवर की मनपसंद सब्जी बनाओ, और जब छोटी ननद कॉलेज से लौटे तो उसके लिए खाना बनाओ। और माँ, आए दिन सासू माँ के रिश्तेदार आते रहते हैं। उन सब के लिए भी मुझे ही चाय नाश्ता खाना तैयार करना होता है। रोज़ गंदे कपड़ों के ढेर लग जाते हैं। आराम ही नहीं मिलता। जिंदगी नरक सी बन गई है। सबको बैठे बैठे ही सब कुछ चाहिए। जानती हो, बीते दिन मुझे अपने पति पर तब गुस्सा आया जब उन्होंने महीने की पूरी सैलरी सासू माँ के हाथ में रख दी और मुझसे कहा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए एक कागज़ पर लिख देना, मैं शाम को ऑफिस से छुट्टी होने पर लेता आऊँगा। कविता की बातों को ध्यान से सुनकर माँ ने थोड़ा सोच कर कहा, तो तुम क्या चाहती हो? इस पर कविता ने कहा, मुझे वहाँ उन सब के साथ नहीं रहना। कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं और मेरे पति हम दोनों अलग अपनी गृहस्थी बसाएं। ठीक है, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं बेटा। पहला ये कि तुम वहीं रहो और उन सब की सेवा करो, क्योंकि वह परिवार भी अब तुम्हारा ही है। और दूसरा कि अगर तुम चाहती हो तो तुम अपने पति को किसी किराए के मकान में ले जा सकती हो। वहाँ तुम्हें किसी का खाना नहीं बनाना पड़ेगा, किसी के कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, पति की पूरी सैलरी भी हाथ में तुम्हें मिलेगी। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारा कोई पुत्र होगा और जब वह बड़ा हो जाएगा उसकी भी शादी होगी। घर में तुम्हारे जब बहू आएगी उस वक्त तुम यही चाहोगी कि मेरा बेटा और बहू मेरे ही साथ रहें और मैं अपनी नाती पोतों के साथ खेलूं। प्यास लगने पर मेरे नाती पोते दौड़कर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आएंगे। कोई चश्मा ढूंढकर मेरे हाथ में थमा देगा। कोई कहेगा, दादी जी खाना बन चुका है, थाली लग गई है, आओ हम सब मिलकर खाना खाएंगे। माँ बोलती रही कि जिन कामों को तुम दुख बता रही हो, वास्तव में यही जीवन के महत्वपूर्ण क्षण हैं। सफल गृहिणी अपने हर एक कार्य को सरल बनाकर झटपट निपटा देती है। उसका रोना नहीं रोती। दुनिया में जो भी लोग सफल हुए हैं वह अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। और बेटा, तुम जिन्हें दुख समझ रही हो ना, वो असलियत में तुम्हारी सासू माँ तुम्हें एक जिम्मेदार बना रही है। वो आने वाले समय के लिए और आने वाली अनेकों परेशानियों से निपटने के लिए लड़ना सिखा रही है। वर्षों से हर सास अपनी बहू को अपनी जगह पर जिम्मेदार बनाने के लिए ऐसा करती आई है। कल तुम भी अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसे मजबूत बनाओगी। बेटा, घर के बुजुर्ग कब तक हैं और कब नहीं, कोई नहीं जानता। वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत और रिश्ते निभाते हुए देखना चाहते हैं। कल तुम भी अपने बच्चों से यही आशाएं रखोगी। कविता की आंखें भर आईं और उसने उसी समय अपना सूटकेस पैक किया और बोली, माँ, मैं समझ गई हूँ तुम्हारी बातों में छुपी अनमोल सीख। शाम होने वाली है, मैं अपने ससुराल जाती हूँ। सासू माँ के पैरों में दर्द रहता है, उनके घुटनों की मालिश भी करनी है। इतना कहकर कविता मुस्कुराती हुई ससुराल की ओर चल दी। वहीं दूसरी ओर माँ अपनी बेटी की समझदारी पर मुस्कुरा रही थी। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।